नमस्ते टू ऑल। कैसे आप सब? खुश, बढ़िया, हेल्दी, खुश रहिएगा, हेल्दी रहिएगा, अपने टारगेट पे फोकस करते रहिएगा। यहाँ देखेंगे कुछ सिनोनियम्स, पर्यायवाची, सारे सेलेक्टेड हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, थोड़े देखने में हार्ड लगते हैं पर थोड़ा सा मीनिंग अगर आप उनका समझ लें तो ये इजी होते जाते हैं। फिर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बैठता है? एग्जीजियस। ऑप्शन इसके 5 यहाँ पर दिए होंगे और पाँचों ऑप्शन जो है इजी है आपके लिए समझना, क्योंकि अगर टॉल को देखें तो आपको पता है कि टॉल मीन्स लंबा होता है। लार्ज को देखें तो लार्ज मीन्स बड़ा होता है। वाइड क्या होता है? चौड़ा, जो विस्तृत हो, बड़ा हो काफ़ी। स्कैंटी क्या होता है? अल्प। स्कैंटी का मीनिंग होता है अल्प। ब्रॉड क्या होता है? फिर वही से चौड़ा या विस्तृत, जो इसका आकार बड़ा हो, चौड़ा हो। अब एक्जीसिस का मीनिंग देखें तो एक्जीसिस का मीनिंग जो होता है वो होता है अल्प, जो थोड़ा हो, अल्प हो, कम मात्रा में हो। तो इट मीन्स आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है? डी। तो यहाँ पर एक्जीजियस मीन्स का सिनोनियम्स क्या होगा? स्कैंटी। दोनों ही एक दूसरे के सिनोनियम हैं, दोनों का मीनिंग जो है सेम है। एक्जीजियस, स्कैंटी, स्कैंटी, एक्जीजियस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा रिक्रियंसी। क्वेश्चन जो है रिक्रियंसी। अब ये जो क्वेश्चन है ये बैंक जो पीओ का था, पीओ का एग्ज़ाम था बैंक में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसके मीनिंग जो है दो तरीके से, दो ऑप्शन इसके जो करेक्ट होते हैं, पर हमें देखना पड़ेगा कौन से को हम करेक्ट मान रहे हैं। अब इसके ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। रिक्रिएशन क्या होता है? रिक्रिएशन होता है एक तरह से मनोरंजन के लिए आता है, मोस्टली यूज़ किया जाता है रिक्रिएशन। और कुछ रिक्रिएट करने के लिए भी, दोबारा से उसे निर्माण करना, बनाना, इसलिए भी यूज़ किया जाता है। दूसरा क्या है? रिक्यूपरेशन। इसका क्या मीनिंग होता है? आरोग्य लाभ। आरोग्य लाभ इसका मीनिंग होता है। ब्रेवरी आपका पढ़ा हुआ रहता है, बहादुरी। कवार्डिस क्या होता है? कायरता, जो कायर होता है, कवार्ड से ये वर्ड बना हुआ है। ऑब्स्टिनेट, जिद्दी, जो इस टाइम आपको होना चाहिए कि आपको अपनी सीट लेनी है, ये जिद आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब जो आप चाह रहे हैं वो लेकर ही रहनी है, कि चाहे आपके लिए आपको कितनी ही मेहनत करनी पड़े, मेहनत तो करनी पड़ेगी ही। अब मैं अगर रिक्रिएंसी का मीनिंग आपको बताऊं कि हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि मेन पॉइंट तो हमारा यहीं से आ रहा है। इसका मीनिंग जो होता है, पहला तो इसका मीनिंग होता है मनोरंजन। मनोरंजन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। दूसरा इसका मीनिंग होता है कायरता। तीसरा इसका मीनिंग आ जाता है राजद्रोह के लिए भी। अब अगर इसका मनोरंजन और कायरता को हम देखें तो हमारा ऑप्शन जो ए क्या कहता है? मनोरंजन। हमारा ऑप्शन डी क्या कहता है? कायरता। तो दोनों ही ऑप्शन इसके कहीं ना कहीं सही मानने चाहिए कि रिक्रिएशन में जिसने रिक्रिएंसी पर जिसने रिक्रिएशन पर जो है टिक किया होगा उसका भी सही होना चाहिए, और जिसने कवार्डिस पे टिक किया होगा उसका भी सही है। लेकिन इसमें जो वरीयता दी गई थी वो ऑप्शन डी को दी गई है। इसमें रिक्रेंसी का जो मीनिंग माना है, कायरता माना गया है, कवार्डिस या कायरता। इसका जो सिनोनियम है वो ऑप्शन डी को वरीयता मिली है। तो इट मीन्स रिक्रेंसी का सिनोनियम क्या हुआ? कवार्डिस, कायरता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। टू नॉमिनेट, ऑप्शन ए, नॉमिनेट क्या करना? आपने सुना हुआ वर्ड होगा आपका, नॉमिनेशन में डाल दिया, नॉमिनेट है। इट मीन्स जो है किसी को नियुक्त करना या नामजद करना, नियुक्त करना या नामजद करना। टू बी सपोर्टिव क्या होता है? मीन्स सहायक होना, तो ये सहायक के लिए आता है, सपोर्ट से बना हुआ वर्ड है, सपोर्टिव। नेक्स्ट है टू गिव अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, मतलब जो प्रारंभ में चेतावनी दी जाती है, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स जो दिए जाते हैं किसी भी कार्य से पहले, कुछ भी हो सकता है। आउटलॉ क्या होता है? ये LAW है, LAW, आउटलॉ। आउटलॉ होता है बाहर, और लॉ मीन्स कानून। तो इट मीन्स आउटलॉ क्या हुआ? कानून से बाहर। आउट और लॉ कानून से, बाहर। नन ऑफ दिस, मतलब जो ऑप्शन है 5 यहाँ पे, इनमें से कोई सा भी नहीं। तो प्रोस्क्राइब का मीनिंग हम समझ लेंगे तो
ऑप्शन तो आपके आसान थे, जो आसानी से आप समझ सकते हैं कि कोई सा भी ऐसा नहीं है ऑप्शन जिसके आप हिंदी ना निकाल सकें, इजी है। बट प्रोस्क्राइब वर्ड थोड़ा सा टफ लगता है कि थोड़ा सा टफ हो गया। तो प्रोस्क्राइब क्या होता है कि किसी का बहिष्कार करना, या जैसे किसी को देश से निकाल देते हैं, बहिष्कार कर देते हैं, इसका प्रोस्क्राइब होता है। तो अब आप ऑप्शन पांचों देखिएगा, एक का नियुक्त करना था, एक का सहायक था, एक को वार्निंग देना था, एक कानून से बाहर था आउटलॉ, एक नन ऑफ दीज है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है फिर आपके अकॉर्डिंग? कोई सा भी ऑप्शन जो है नन ऑफ दीज वाला सही होगा यहाँ पर, क्योंकि कोई सा भी इससे मैच कर ही नहीं रहा है। किसी कोई भी प्रोस्क्राइब या बहिष्कार करने का सिनोनिम्स यहाँ कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन ई क्या है? इट मीन्स नन ऑफ दीज करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारी इंजेस्ट। इंजेस्ट का मीनिंग क्या होगा हिंदी में? आपके कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं पढ़ लेते हैं, पर ये जो वर्ड्स ज़्यादातर मोस्टली आ रहे हैं तो हर कोई नहीं पढ़ पाता है, इजी वर्ड ये नहीं होते हैं। इंजेस्ट के ऑप्शन जो है 5 यहाँ पर दिखे। इनरेज, इनरेज को अगर देखें हम तो इसका मीनिंग होता है क्रुद्ध, एक क्रुद्ध होना, गुस्सा। इनविगोरेट होता है, मीनिंग कई सारे हैं पर मेन मीनिंग यहाँ पर निकल रहा है मजबूत करना। टू ऑब्जर्व, ये वर्ड तो आपका सुना ही हुआ होगा, ऑब्जर्व करना, सोखना, निगलना, किसी चीज़ को सोखना। बर्न अप कम्प्लीटली, मतलब बर्न अप जला देना, कम्प्लीटली पूरी तरह से जला देना। टू स्टर क्या होता है? डालना, या फिर मतलब किसी को जमा होना, डालना। तो अब इंजेस्ट का मीनिंग हम देखें तो इंजेस्ट का मीनिंग जो होता है वो होता है निगलना। यहाँ पर 5 ऑप्शन आपके सामने है, सबकी हिंदी आपके सामने है। निगलना, किसी चीज़ जो निगल लेते हैं, अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर कौन सा इससे मीनिंग करेगा कि तो निगलना क्या है? ऑप्शन जो मैच करता है वो होता है सोखना, क्योंकि सोखना, किसी चीज़ ने किसी चीज़ को सोख लिया या निगल लिया तो मीन्स सिनोनियम दोनों एक से हैं, दोनों का मीनिंग जो है सेम कहीं ना कहीं पर होते हैं। भले ये निगलना है, ये सोखना है, लेकिन ये सोखने वाला भी तो अगर पानी है तो उसको निगल लेगा, अंदर ले लेगा, और निगलना जो है, इंजेस्ट जो है, ये भी किसी चीज़ को अंदर ले लेना, निगल लेना। तो ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट होता है यहाँ पर। मॉन्टिक्यूल वर्ड नेक्स्ट हमारा है। मॉन्टिक्यूल के ऑप्शन भी आसान है, बस एक मॉन्टिक्यूली वर्ड थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन ऑप्शन तो इसके आसान है। ए स्मॉल रिवर, छोटी नदी। ए स्मॉल हट, छोटी झोपड़ी। ए लेन, एक लेन जो होती है। ए स्मॉल हिल, ए स्मॉल प्लेन। तो सारे ऑप्शन आपके इजी यहाँ पर दिए होंगे, पर बात यह है कि मॉन्टिक्यूल का मीनिंग अगर पता चल जाए तो आसानी से हम इसको कर देंगे। मॉन्टिक्यूल क्या होता है? ये वर्ड आता है छोटी पहाड़ी के लिए। अब आपके लिए आसान होगा कि यहाँ पर छोटी पहाड़ी से मैच करता हुआ वर्ड कौन सा है, तो वो है हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि हिल क्या होती है? पहाड़ी होती है। छोटी हिल, ए छोटी, हिल ए स्मॉल हिल, छोटी पहाड़ी। तो ऑप्शन डी करेक्ट होता है यहाँ पर इसके लिए। नेक्स्ट वर्ड है कंपेंडियस। कंपेंडियस, अब इसके ऑप्शन है कॉम्प्रिहेंसिव। क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव होता है विस्तृत होता है, जिसमें कुछ सार दिया हो, जिसमें सार दिया होता है, पूरा सार जो होता है। इलस्ट्रेटिव, इलस्ट्रेशन यानी कि जो उदाहरण से, इलस्ट्रेशन क्या होता है? इलस्ट्रेटिव, उदाहरण से जो बनता है वर्ड। तो उदाहरणात्मक जो वर्ड होता है, उदाहरणात्मक, उदाहरणात्मक। अनबियरेबल, बियर जिसे नहीं कर सकते, असहनीय जो होता है, असहनीय। इलेबरेट, इलेबरेट भी वही चीज़ होता है कि विस्तार में किसी चीज़ को बताना, विस्तार में बताना। और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो कंपेंडियस का मीनिंग अगर देखें तो इसका मीनिंग होता है सार गर्भित, सार गर्भित, जिसमें सार दिया हो। तो इट मीन्स ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो रहा है? सार वाला, यानी कि ऑप्शन ए कॉम्प्रिहेंसिव, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कंपेंडियस, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, कंपेंडियस। अभी नादिर जो ऑप्शन है ये बहुत कई बार, मतलब कई तरह के एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ ऑप्शन है, ये कई बार ये वर्ड आ गया है। ये वर्ड बहुत ज़्यादा आता है, टीजीटी, पीजीटी, इंग्लिश के, मतलब आईआईटीएम, जो कितने एग्ज़ाम में कोई गिनती नहीं है इस वर्ड के आने की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है,
बहुत ही ज़्यादा आने वाला होता वर्ड। ऑप्शन देखिए, असाइलम क्या होता है, हम जानते हैं आश्रम। हेवन हम जानते हैं स्वर्ग। डेप्थ हम जानते हैं गहराई, क्योंकि सब वर्ड आपके पढ़े हुए होंगे। एक नेबुलस वर्ड थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है। नेबुलस क्या होता है, ए स्पष्ट। और नन में से फिर तो कोई सा है ही नहीं। नदीर का मीन्स पढ़ा हुआ होगा आपका, ऐसा नहीं है कि आपने कंपटीशन अगर आप कर रहे हैं तो ये वर्ड आपका भी पढ़ा हुआ होगा। इसका मीन्स क्या होता है, पतन। पतन समझ ले या गहराई में समझ ले, जो गहरा हो। तो इट मीन्स आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है, इससे मिलता जुलता सिनोनिम इसका ऑप्शन सी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, भले ही कितनी बार आ गया हो, पर इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि ये अब नहीं आएगा। ये कभी भी आ जाता है, किसी भी एग्ज़ाम में आ जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब नेक्स्ट वर्ड दे दिए, ये बिल्कुल रेयर है, ये आएगा तो है नहीं, जल्दी से ये वर्ड आता नहीं है। बड़े हाई लेवल के एग्ज़ाम में ही आने वाले ऑप्शन ये है एक्चुअल में। काफ़ी भारी भरकम आपके सामने एग्जाम्पल, इसे पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। सोमनम्बुलिस्टिक, इस वर्ड का मीनिंग देखने से पहले इसके ऑप्शन के देखते हैं। स्लीप वॉकिंग, जो नींद में चलते हैं। निद्रा क्या बोलते हैं, निद्रा में चलने वाले, नींद में चलने वाले, इसको क्या बोलेंगे, नींद में चलना मीन्स भाई सेम, नींद में चलना। घोस्ट डांसिंग, तो आप जानते हैं भूत नाच रहे हैं, भूत का डांस। वुमेंस ग्रुप एक्टिविटी, जो महिलाओं की ग्रुप एक्टिविटी होती है। कलरफुल सीनरी क्या होते हैं, परिदृश्य। इट मीन्स जो कलरफुल परिदृश्य होते हैं, सीनरी होती हैं। और ओवर ईटिंग, तो जो ज़्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग सिंपल सा वर्ड है, आप पढ़ सकते हैं। अब सोमेनविलिस्टिक वर्ड का मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है, ज़्यादा भयानक तरीके से अगर मैं लिख दूँ इसको, जैसे ये वर्ड है इसका, तो निद्रा भ्रमण विषयक, मतलब जो निद्रा भ्रमण के विषय से रिलेटेड होते हैं। इट मीन्स निद्रा में चलना या निद्रा से रिलेटेड ये वर्ड है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होता है। और वर्ड फिर भी अच्छा है, भले ही बहुत रेयर वर्ड है ये, लेकिन अच्छा वर्ड है, पढ़ने लायक वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है प्रीमोर्डियल। अब नाउ इसके हम जो ऑप्शन देख लेते हैं। फीलिंग ऑफ इलेशन, ये स्पेलिंग मैंने गलत लिखी, सॉरी मुझे। इलेशन होता है, फीलिंग ऑफ इलेशन, यहाँ पर फीलिंग ऑफ इलेशन वर्ड आएगा। इलेक्शन लिख दिया, चलो ऑप्शन में इलेक्शन भी हो तो कोई जो है इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि ये तो इससे वैसे ही मैच नहीं करता। तो फीलिंग ऑफ इलेशन क्या होता है, इलेशन होता है प्रसन्नता की अनुभूति होती है, जो प्रसन्नता की अनुभूति। इलेशन क्या होता है, प्रसन्नता। ओरिजिनल क्या होगा, जो ओरिजिनल है। एलिमेंट्री क्या होता है, प्राथमिक के लिए आता है वर्ड। डॉन्टिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कठिन। नन मीन्स यानी कोई सा भी इनमें से नहीं। आप देखिए प्रीमोर्डियल का देखते, प्री वर्ड से बना हुआ है, प्री। तो प्री क्या होता है, जो पहला होता है प्राथमिक होता है। तो यहीं पर आपका एलिमेंट्री ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाता है। अगर आप प्री वर्ड को ही पकड़ लेते हैं तो एलिमेंट्री वर्ड भी कहीं ना कहीं आप लोगों का सुना हुआ होता है। अब प्रीमोर्डियल का मीनिंग क्या होता है, जो मौलिक होता है, प्राथमिक होता है। तो इट मीन्स ऑप्शन क्या आपका मैच कर रहा है, सी। नेक्स्ट वर्ड है सोमर। इसके ऑप्शन कॉजिंग स्लीप, जो जिससे निद्रा आ जाए। स्केलेट क्या होता है, मलिन होता है, जो मैला होता है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का देखिए कन्फ्यूजन देखिएगा, पर वरीयता किस ऑप्शन को दी। ग्लूमी क्या होता है, उदास। और कंप्लेसमेंट क्या होता है, कंप्लेसमेंट जैसे जो मतलब आत्मसंतुष्ट होता है, आत्मसंतुष्ट। और मेलिसियस क्या होता है, दुर्भावनापूर्ण, दुर्भावनापूर्ण, जिसमें दुर्भावना होती है। अब हम इसके ऑप्शन देखिए, पहला कॉजिंग स्लीप जो नींद है, ये तो मैच करेगा नहीं इस ऑप्शन से। स्क्वेलिड क्या होता है, मलिन या मैला। ग्लूमी क्या होता है, उदास। अब इन दो ऑप्शन में देखिएगा किस तरह से कन्फ्यूजन आता है, क्योंकि सोमर जो मीनिंग होता है उसका मीनिंग जो होता है वो मलिन भी होता है, और इसका मीन्स निराशाजनक भी होता है, मीन्स उदास। तो दोनों ही ऑप्शन ये करेक्ट हो रहे हैं। ये बैंक के एग्ज़ाम का कोई ऑप्शन है, किसी बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है,
मलिन भी है, निराशाजनक है। अब जो है स्टूडेंट किस पर जो है टिक लगाएंगे, किसे टिक करेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर जो इसमें वरीयता दी गई थी वो ऑप्शन सी को दी गई है, ग्लूमी को उदास को, ग्लूमी को सोमर का जो है सिनोनियम माना गया है। करेक्ट जो ऑप्शन सी को माना गया, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। यहाँ आपके कुछ इंपॉर्टेंट से हैं ही ये, तो इनको लर्न कीजिएगा, नोट कीजिएगा, काफ़ी वैल्यूएबल क्वेश्चंस हैं ये सारे। फिर भी इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लगेगी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।